लेट्स स्टार्ट ठीक विद द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को करने के लिए ठीक है, सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है स्लोप। ठीक है, एंड स्लोप ऑलरेडी हमने देख रखा है क्या चीज होती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर हमें स्लोप निकालनी है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, तो वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका tan थीटा जो होता है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, तो स्लोप जो होगी वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। बेसिकली ऊपर y वाली चीज आनी चाहिए और नीचे कॉरस्पॉन्डिंग x वाली चीज आनी चाहिए, और ये दोनों चीजें बराबर भी होती हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीजें सेम भी होती हैं, तो इस तरीके से स्लोप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे एक छोटा सा कंसेप्ट देखो। ठीक, ध्यान से देखना। मान लो एक लाइन है जिसका एंगल है थीटा, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m, दैट इज tan थीटा। अब एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका ये 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 180 से माइनस करके ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया m1 मतलब लाइन वन का एंगल। अब ये लाइन टू है, तो लाइन टू का एंगल कितना आ जाएगा लाइन टू का एंगल आ गया 90 प्लस थीटा, तो लाइन टू का जो स्लोप है वो आ जाएगा tan ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वो एंगल क्या 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ द सेकंड लाइन जो कि 90 डिग्री बना रही है एंगल विद द फर्स्ट लाइन। तो m2 क्या जाएगा तुम्हारा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 m2 क्या जा रहा है, दैट इज tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा। tan थीटा कॉट थीटा कटेगा तो आ गया -1। यानी कि इफ लाइन L1 is is perpendicular to line L2, then product of their slopes, then product of their slopes is -1। ठीक है, अब ये रैंडम है, रैंडम मतलब कोई भी लाइन लो L1, कोई भी लाइन लो L2। ठीक है, L1 का स्लोप जो मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता, L2 का स्लोप, ठीक, अगर L2 परपेंडिकुलर L2 के, अब मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 जो होगा ये -1 होगा ही होगा। मतलब मान लो एक लाइन है गिवन है तुम्हें जिसका स्लोप है 2, तो बोल रहा है फाइंड द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, अब हमें वो वाली लाइन का स्लोप निकालना है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर, तो लेट्स से जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप है m, हमें नहीं मालूम, तो लेट्स से m है, राइट। तो या फिर m1 m2 ले लो, m1 m2, अब हमें मालूम है कि एंगल 90 डिग्री है, तो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू 2 पुट करी तो m1 इंटू 2 दैट इज -1, सॉरी m1 की वैल्यू 2 है तो m2 आ जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -1/2, यानी कि इसका स्लोप -1/2 होगा। तो अगर एक लाइन का स्लोप तुम्हें मालूम है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन जो बनेगी तुम्हें उसका स्लोप भी मालूम है। ठीक है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 के अंदर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक, प्लीज बताओ, प्लीज, प्लीज फील फ्री। कोई भी डाउट है m1 m2 इक्वल टू -1 में तो प्लीज बताओ। चलो, ठीक, ठीक, अब देखो, अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशंस, फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास करेगी, लेट से x1 y1, सेकेंड स्लोप ऑफ लाइन। अगर ये दो चीजें मुझे मालूम है तो मैं उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, क्या चीज, देखो, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन का स्लोप m मुझे पता होना चाहिए। सेकंड एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, एक फिक्स पॉइंट, ठीक, एंड उसका स्लोप।
अगर ये दो चीजें मेरे को मालूम है तो मैं इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब इक्वेशन कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने बोला कि वो एक्स कोमा वाई है, राइट। तो इन जनरल ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा ये आ जाएगा एक्स कोमा वाई। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने बनाया ट्राइंगल, राइट। तो ये हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन, और y2 क्या है मेरा y, तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन, एंड बेस ऑफ दिस ट्राइंगल जो है वो आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ठीक है। अब ये थीटा है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा, हाइट बाय बेस, दैट इज नथिंग बट y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, और tan थीटा जो होता है उसी को तो स्लोप बोलते हैं हम, तो दिस इज इक्वल टू m। तो ये जो चीज आई, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point x1 y1 and whose slope of the line is m। ठीक है, क्या इक्वेशन आएगी, याद क्या रखना तुम्हें, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन दैट इज इक्वल टू m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m। ठीक है, ये चीज आ गई। नाउ व्हाट इज दिस, एग्जांपल देखो जरा जैसे। ठीक है, एग्जांपल इज, मान लो वो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2,1 and with slope equal to 2। ठीक, तो 2,1 से लाइन पास कर रही है एंड स्लोप उसका 2 है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, m इक्वल टू 2 है एंड ये 2,1 से पास कर रही है। ठीक है, तो ये चीज लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो कुछ नहीं, अज्यूम करो इस लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैं एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा मेरा इक्वेशन, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x माइनस फिक्स्ड पॉइंट का x दैट इज 2 दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो क्या आ गया, y माइनस वन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस टू, तो दैट इज नथिंग बट 2x माइनस फोर। तो y माइनस वन इज 2x माइनस फोर, और y इज इक्वल टू 2x, वन को इधर लेके गए तो माइनस फोर प्लस वन दैट इज माइनस थ्री। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये वो लाइन की इक्वेशन है जो कि x1 कॉमा वाई वन पॉइंट से पास कर रही है एंड जिसका स्लोप है 2। इस पर्टिकुलर चीज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज पहले देखो जरा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। ठीक है, जैसे देखो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, ऐसे ही पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो देखो क्यों, अगर ये लाइन है एंगल थीटा बना रही है जो, ठीक है, इसी के पैरेलल एक और लाइन है, अब पैरेलल है तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ सेम बनाएगी, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप भी क्या आएगा, m1 दैट इज tan थीटा, इसका स्लोप m2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू tan थीटा, तो इस तरीके से स्लोप आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज m2। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to the line joining points 4 comma 2 and 6 comma minus 4 and passing through 0 comma 2। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनेगी उसके पैरेलल है। ठीक है, कौन से पॉइंट, 4 कोमा 2 1 2 3 4 1 2 एंड 6 कोमा 4 6 कोमा माइनस 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है जो कहां से पास कर रही है, 0 कोमा 2 से पास कर रही है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0,2? 0,2 इज दिस पॉइंट। तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब मुझे मालूम है इस ये पॉइंट क्या है 4,2 एंड ये पॉइंट क्या है 6,-4। तो इस लाइन का स्लोप m क्या आ जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज 2 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4 - 6, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 2 + 4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4 - 6 दैट इज -2, तो दैट इज -3, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, m = -3। तो अगर इसका m -3 है तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल जो लाइन है उसका m भी क्या रहेगा, -3, राइट। यानी कि जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसका स्लोप हमें पता चल गया और पॉइंट पता कहां से पास करेगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 फिक्स पॉइंट का y दैट इज 2 डिवाइडेड बाय x - x1 दैट इज 0 पॉइंट का x फिक्स पॉइंट का दैट इज स्लोप दैट इज -3। तो क्या इक्वेशन आ गई, y - 2 दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके दैट इज -3 इंटू एक्स। तो y - 2 दैट इज इक्वल टू -3x। इसको इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, 2 को भी उधर रहने दो, तो क्या आ गई, y + 3x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to the line joining these 2 points and passing through the point 0,2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ। अनीश, अरमान, अर्पित, अर्शिया, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? गुरकिरत, एशिका, हिमानी, लवन्या, कोई डाउट, क्लियर हो रहा है अभी तक? इक्वेशन कैसे निकालनी है स्ट्रेट लाइन की? हिमानी, लवन्या, यस सर। ठीक। गुरकिरत, क्लियर हो रहा है? मानस, नमन, प्रणव, यस सर क्लियर है। ठीक यस सर क्लियर। ठीक। प्रणव, नमन, यस सर। राजवीर, साहिब, शौर्य, यस सर। शुभी, शुभी आपको क्लियर है? यस सर। सूर्यांश, तनेश, तनेश बाबा, यस सर। ठीक। सूर्यांश, यस सर। तुषार, क्रिश, यस सर। क्रिश बाबा क्लियर है? क्रिश, चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसी के आगे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है, मतलब सेम टाइप है, ठीक है, मतलब कंडीशंस वगैरह सेम दे रखी हैं बट पैरेलल लाइन नहीं निकालनी है, अब इस केस में परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक है। देखो क्या कहने का मतलब, हाँ जी, तो अब क्या लाइन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू 0,2, ठीक है। मतलब अब देखो जरा दोबारा, तो यहाँ पे पॉइंट था 4,2 एंड यहाँ पे पॉइंट था 6,-4। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही थी उसका स्लोप क्या जा रहा था, m = -3, अभी हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में। अब 0,2 से पास करने वाली, ठीक, हमें जो लाइन चाहिए, राइट, वो चाहिए लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि अब हमें ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन चाहिए गिवन लाइन के, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो हमें मालूम है इसका स्लोप अगर m -3 है, इसका स्लोप लेट से m है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए अब, -1। तो m × -3 दैट इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, ठीक है। -3 को नीचे लेके गए, माइनस माइनस कटा, यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप अब 1/3 है इंस्टेड ऑफ -3, क्योंकि अब परपेंडिकुलर है। तो अब देखो हमें पॉइंट भी पता है जहां से पास कर रही है, स्लोप भी पता है दैट इज 1/3, तो इक्वेशन क्या आएगी, y - फिक्स पॉइंट का y दैट इज 2 डिवाइडेड बाय x - फिक्स पॉइंट का x दैट इज 0 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज 1/3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके गए तो दैट इज 3y - 3 to the 6 दैट इज इक्वल टू x। तो 3y इज इक्वल टू x + 6 दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक, चलो। सर एक बार बताना फिर से। शुभी देखो, जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आया, राइट, उस लाइन की स्लोप क्या आ रही है, -3। अब हमें कौन सी लाइन निकालनी है, जो कि परपेंडिकुलर है, तो हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बात समझे? यस सर। तो अब इस लाइन का अगर स्लोप m है
और जो गिवन लाइन है उसका स्लोप -3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, m1 m2 -1, क्योंकि 90 डिग्री एंगल। Yes. तो वहां से स्लोप निकल आई, तो वो आ गई 1/3, यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप 1/3 होगा। बात समझे? Yes, sir. तो स्लोप आ गया, पॉइंट पता है हमें 0,2 जहां से वो पास कर रही है, तो y - y1 by x - x1 = m। तो इक्वेशन आ गई। Okay, sir. पक्का? हाँ जी सर, आगे समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड, ठीक है, चलो। तो अब आगे देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर from origin to a line meets it at a point -2,9. Find the equation of line। ठीक है, अब एक काम करो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से, सोचो जरा क्या फिगर बन रही है एंड उसके अकॉर्डिंगली करो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ध्यान से करो जरा। ये दो क्वेश्चन जल्दी करना, मैं 1-2 मिनट में डिस्कस करूंगा, ठीक है, ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया प्लीज ध्यान से देखो। वो क्या बोल रहा है कि -2,9 यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा, ओरिजिन से हमने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक लाइन है ऐसे, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे जाके उस लाइन को मिल रहा है वो पॉइंट क्या है, -2,9। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो इन दैट केस ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगेन ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया एक लाइन के ऊपर, वो उसको मीट करता है एट द पॉइंट -2,9 पे, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखो, अब ये वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक। तो इसका m क्या आ जाएगा, दैट इज 0 - 9 y2 - y1, 0 - 9 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ -2, तो 0 माइनस ऑफ -2, तो दैट इज -9 डिवाइडेड बाय +2, तो दैट इज -9/2। तो अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक, लेट्स से इस लाइन का स्लोप है m, तो m1 इंटू m2 इज -9/2, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, इज इक्वल टू -1 क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एक का स्लोप क्या है, -9/2, दूसरे का स्लोप है m, दैट इज -1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -2/9, माइनस माइनस कटेगा तो ये कटेगा, तो ये +2/9 आ जाएगा। ठीक है, +2/9 आ जाएगा, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इस लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज 2/9। ठीक, अब कहां से पास कर रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पास कर रही है -2,9 से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस ऑफ -y दैट इज 9, y minus y1 divided by x minus x1 that is minus of -2 that is equal to slope that is 2/9। ठीक, तो that is y minus 9 divided by x plus 2 that is equal to 2/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 times y minus 9 that is equal to twice of x plus 2, तो 9y minus 81 that is equal to 2x plus 4। तो इसको उधर ले जाओ,
तो 2x minus 9y plus 85 that is equal to 0. That is the final. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? किसी भी पॉइंट में डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। कोई भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। हिमानी क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक 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 है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा आप। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें इन तीनों लाइंस का मतलब पता होना चाहिए। अगर इन तीनों लाइंस का मतलब बहुत अच्छे से मालूम है तो अगेन इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है इन दैट केस। ठीक है, देखो जरा क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल दे रखा है मेरे को, ठीक है, जिसका ए है 10,4, ये बी है -4,9 एंड दिस इज सी -2,-1। अब वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले मीडियन थ्रू ए। अब ए से मीडियन जो होगी वो क्या करेगी, ऑपोजिट साइड को के मिड पॉइंट से पास करेगी, ऐसे करके, राइट, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज, ये तो मिड पॉइंट है तो वो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके मैं निकाल सकता हूं। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, डी पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी पॉइंट की वैल्यू आएगी दोनों का x डिवाइडेड बाय 2 सम करके। तो -4 एंड -2 को ऐड करके -6/2, ऐसे 9 एंड -1, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा -3,4। तो दिस विल एक्ट एज डी, दैट इज अ मिड पॉइंट। अब देखो इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कैसे, दोनों दो पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट, तो दो पॉइंट्स को यूज करके हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो इस लाइन का स्लोप, मीडियन का स्लोप क्या आ जाएगा, ठीक, दैट इज y2 - y1, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ -3, तो दैट इज क्या आ जाएगा 0/13, तो दैट इज नथिंग बट 0। तो इस लाइन का स्लोप है 0। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब इसी के थ्रू मेरे को एक्चुअली में अगला कंसेप्ट समझाना था। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज आई। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1.10,4 से पास कर रही है। ठीक, ध्यान से देखो 1.10,4 है जहां से वो पास कर रही है, एंड एक पॉइंट है तुम्हारा -3,4 जहां से वो पास कर रही है। ठीक है, तो इन दैट केस इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एंड इसका m क्या आ रहा है 0। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें लगेगा इक्वेशन तो होती है हमारी y - y1 बाय x - x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है मैं उसके लिए ये वाला यूज करूंगा या ये वाला यूज करूंगा, एक्चुअली क्योंकि दोनों फिक्स पॉइंट है तो एक्चुअली मैं दोनों में से किसी भी पॉइंट को यूज कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान से देखो मैं दोनों से करके दिखाता हूं। अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय x - x1 दैट इज 10 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज 0। और अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं तो इक्वेशन आ जाएगी y - y1, तो y1 क्या आ जाएगा 4 divided by x minus of x1 that is -3 that is equal to m, तो वो आ जाएगा 0। अब देखो अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बचेगा दैट इज y - 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, और अगर मैं ये यूज करो तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, तो y इक्वल टू 4 इधर से भी वही आ जाएगा। तो मीडियन की इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू 4। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर तो प्लीज बताओ। अरमान क्लियर हुआ? शुभी? यस सर। सर ठीक, अच्छा अब सेकंड देखो जरा, ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। तो अब ए से ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, देखो डायग्राम दोबारा। ठीक है, अब इनको हटा रहा हूं क्योंकि अभी हमें मीडियन नहीं चाहिए। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये फालतू की हट गई। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब ए से पास करने वाली ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर लाइन, हाइट जो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब देखो इस लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूं, तो क्या आएगा y2 - y1 बाय x2 - x1, तो 9 माइनस ऑफ -1, तो 9 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -4 माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल दैट इज इक्वल टू 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय -4 + 2, तो दैट इज 10 बाय -2, तो दैट इज नथिंग बट -5। ठीक है, तो इसका स्लोप m ले लो, तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, तो दैट इज m इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटा तो m इक्वल टू 1/5। तो अब
ऑल्टीट्यूड का स्लोप आ गया 1/5, पॉइंट दे रखा है, तो अगेन इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 दैट इज 4, फिक्स पॉइंट का y डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो x माइनस क्या आ जाएगा, दैट इज 10, दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज नथिंग बट 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इधर, तो 5 टाइम्स y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम्स x माइनस 10, तो क्या चीज बन गई इक्वेशन, दैट इज 5y minus 5 for the 20 that is equal to x minus 10, तो 5y that is equal to x, 20 उधर जाके 20 minus 10 that is 10, तो plus 10, तो 5y is equal to x plus 10, that is the final answer। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आ गई। चलो अब आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, अगेन लेट्स विल यूज द सेम डायग्राम। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो क्या होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो दिस विल एक्ट एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो बेसिकली परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन इसको मिड हाफ पे डिवाइड भी करेगा, तो यानी कि इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। अब देखो इस लाइन का स्लोप अभी हमने निकाला था, इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा था हमारा -5। अब ये अगेन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो -5 इंटू एम दैट इज इक्वल टू -1, तो एम की वैल्यू 1/5, तो एम की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, अब क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास कर रही है, राइट, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा -4 एंड -2, तो -4 -2 डिवाइडेड बाय 2, 9 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -6/2 -3, 4, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो अब हमें ये वाले पॉइंट से पास करने वाला इस स्लोप का लाइन चाहिए, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1, तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, x माइनस x1 क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू स्लोप दैट इज 1/5, तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 5 फॉर द 20 दैट इज इक्वल टू x प्लस 3, तो 5y इज इक्वल टू x एंड 20 इधर जाके हो जाएगा 23, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तीनों में कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, या फिर इन दोनों क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी डाउट है, या इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन इन ये फर्स्ट टाइप है हमारी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या चीज दे रखी है, पॉइंट दे रखा होता है, स्लोप दे रखी है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी, 2 पॉइंट फॉर्म। ये अभी हमने देखा, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली 2 पॉइंट से x1 y1 एंड x2 y2 से पास करने वाली जो फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक, वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे स्लोप। याद रखना, जो सबसे पहले हमने देखा है पॉइंट एंड स्लोप, एट दिन हमें यही दो चीजें चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, ये चीज याद रखना। ठीक, दो हमें एक पॉइंट चाहिए था, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज करो इक्वेशन आ जाएगी। साथ में चाहिए स्लोप, स्लोप अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो इन दोनों को यूज करके हम निकालेंगे स्लोप। दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करो, स्लोप यूज करो, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है 6,4 एंड -3, -1 से पास करने वाली जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, स्लोप। क्या आ जाएगी स्लोप, डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज 4 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ऑफ -3, तो दैट इज नथिंग बट 4 + 1 5, 6 + 3 9, तो ये आ गई स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है 5/9। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट यूज किया तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 5/9। और अगर मैंने ये वाला पॉइंट यूज किया तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ऑफ -1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ x1 दैट इज 6 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप क्या आ जाएगी 5/9।
ठीक है, अब देखो हमें लगता है कि ये इक्वेशन अलग आ रही है, एक्चुअली में सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 9y माइनस 9 4 द 36 दैट इज इक्वल टू 5y माइनस 5 6 द 30। तो 9y इक्वल टू 5, सॉरी ये 5x आएगा, ठीक है, 9y इक्वल टू 5x और ये प्लस 36 माइनस 30 दैट इज प्लस 6। तो ये आ गई, इससे क्या आ रही है देखो, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 द 15। 9y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 इधर आके 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा 6। तो देखो इक्वेशन सेम आ रही है, तो चाहे मैं ये वाला पॉइंट यूज करके यहां पर अप्लाई करूं y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम, या ये वाले पॉइंट को यूज करके मैं इक्वेशन लगाऊं y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम, वी विल गेट दी सेम आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, सारे कंफर्म करो प्लीज, क्लियर है? No, sir. Yes, sir. राइट, ठीक 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 है। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था मीडियन निकालने वाला, तो मीडियम निकालने वाला भी तो यही था, हमने क्या किया था, ऑपोजिट्स का मिड पॉइंट निकाल लिया, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हम लगा रहे थे अभी, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म हमने की, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन लिया हमने, वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड AC। तो इस ट्रायंगल के अंदर A पॉइंट इज 10,4, C पॉइंट इज -2, -1, तो AC की इक्वेशन निकालनी है। तो AC की इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म। तो हमने सबसे लगाया पहले M, स्लोप निकाला, तो स्लोप क्या आ रहा है इसका, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ -2, तो दैट इज 5/12, ठीक। अब ये वाला पॉइंट अगर मैंने यूज किया, देखो दोनों में से एक करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं, बट तुम्हें एक ही करना है, तुम्हें दोनों नहीं करने। तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट यूज किया तो क्या आ जाएगा, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर, तो y माइनस 4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 10, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 12y माइनस 12 4 द 48 इक्वल टू 5x माइनस 50, तो 12y इज इक्वल टू 50, ये उधर जाके -50 प्लस 48 दैट इज -2, ठीक है। तो ये आ गया साइड AC का आंसर, आ गया, बात खत्म, ठीक है। चलो, तो ये थी 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। देन थर्ड इज, तीसरा तरीका जिससे हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट दो टाइप के होते हैं हमारे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर तो मेंशन्ड है एक्स इंटरसेप्ट, तो वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट या वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट? बेसिकली एक्स एक्सिस को कहां पे काट के जा रहा है, ये वो चीज बताता है। अगर एक्स इंटरसेप्ट जो है वो बोल रहा है कि, जैसे एग्जांपल, एक्स इंटरसेप्ट इज 2, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को +2 पे कट करके जा रहा है, यानी कि वो 0,2 से पास कर रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर उसने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट इज -4, इसका मतलब ये है कि एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव भी है, तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर जा रहा है 4 लेंथ पे, तो दैट इज -4,0 पॉइंट से वो पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वाई इंटरसेप्ट अगर उसने बोला कि जैसे 3 है, तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस को वो 0,3 से पास कट करके जा रहा है, यहां से पास कर रहा है, राइट। एंड अगर उसने बोला वाई इंटरसेप्ट -1 है, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस के नीचे वाली साइड से वो 0,1 नीचे आओगे तो 0,-1 से पास करके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर उसने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट इज 0, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को वो रीजन से पास कर रहा है, यानी कि वो 0,0 से पास कर रहा है। एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाए या वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो रीजन से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर उसने ना वर्ड यूज किया एक्स इंटरसेप्ट ना वाई इंटरसेप्ट,
तो इसका मतलब अगर कोई भी ना यूज किया हो तो इसका मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, याद रखना। तो यहाँ पर जो स्लोप इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वाई इंटरसेप्ट हमें दे रखा है। तो देखो जरा, अब लेट से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वी नो दैट की इंटरसेप्ट इज वाई इंटरसेप्ट, तो लेट से ये दे रखा है सी, तो वाई इंटरसेप्ट सी दे रखा है, मतलब वाई एक्सिस को सी पे कट करके जा रहा है, 1 2 3 ऐसे करके ये 0, सी से पास कर रहा है, एंड इस लाइन की स्लोप क्या है एम, इस लाइन की स्लोप है एम। तो एक्चुअली में ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन दैट इज सी डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज 0 इक्वल टू स्लोप। तो ध्यान से देखो क्या चीज चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आई होप ये तुम सबने ऑलरेडी देख रखी होगी, सुन रखी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या होती है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वो लाइन है जो y एक्सिस को c पे कट करके जा रहा है, यानी कि 0, c से पास कर रहा है, एंड जिस लाइन का स्लोप क्या है m। ठीक है, जैसे एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, whose y intercept is -4 and slope is 1। ठीक है, क्या मतलब है, y इंटरसेप्ट -4 मतलब y एक्सिस को -4 पे कट करके जा रहा है, यानी कि 0, -4 से पास कर रहा है, एंड इसका जो m है वो 1 है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y, ये देखो, या तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, m की वैल्यू 1 पुट कर दो, c की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली -4 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 4, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4। और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से पॉइंट ये दे रखा, स्लोप ये दे रखी, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ऑफ माइनस वाई वन, तो माइनस ऑफ माइनस 4, Excuse me, sir. एक सेकेंड बाद, x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 1। तो क्या आ रही है इक्वेशन, y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x, तो दैट इज 4 को उधर ले जाओ तो y इक्वल टू x माइनस 4। तो देखो, चाहे ऐसे यूज करो चाहे ऐसे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी अरमान बोलो, डाउट बोलो। सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो कहाँ से डाउट है बोल दो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो बात नहीं आ रही थी, काम मिस हुआ। सर ये जब आपने एग्जांपल करवाई। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अरमान क्या बोल रहे थे कि y इंटरसेप्ट -4 दे रखा है, स्लोप 1 दे रखी है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट -4 का मतलब ये है कि y एक्सिस को वो नीचे -4 डिस्टेंस पे कट करके जा रही है, यानी कि 0, -4 से पास कर रही है, एंड ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक, जिसका स्लोप क्या आ रहा है 1। आई होप क्लियर हुआ। अरमान अगर स्लोप 1 है तो उसका x एक्सिस के हाँ साथ जी, आएगा, हाँ जी सर। स्लोप अगर 1 है, हाँ जी, इसके साथ एंगल क्या आएगा, हाँ जी अरमान। हाँ जी अरमान, हेलो अरमान, हेलो, हाँ जी, बाकी में से कोई बता दो, अगर स्लोप 1 है तो हेलो। इसके साथ एंगल 45 डिग्री। परफेक्ट, 45 डिग्री। क्योंकि tan थीटा 1 होगा ना, तो tan थीटा 1 है तो 45 डिग्री आएगा। अरमान क्लियर हुआ? हाँ जी सर, वो ना मेरी आवाज कट रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अरमान देखो, या तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्टली मैं m की वैल्यू पुट कर सकता हूं, एंड c की वैल्यू जो दे रखी है -4, तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 इंटू एम की वैल्यू 1 पुट कर दी एंड c की वैल्यू -4, तो ये आ जाएगी इक्वेशन y इक्वल टू x -4। और मेरे को पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूं, तो y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू x, और 4 को इधर लेके आओ तो y इक्वल टू x -4। अरमान क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन आई थी। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा, क्वेश्चन इज
ठीक, क्वेश्चन इज जल्दी करना है, ठीक। फाइंड लाइन थ्रू 0,2 that makes angle 2 pi by 3 with positive x-axis। ठीक है, सेकंड, जल्दी करो, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 1/2 and x-intercept is 4, second part, y-intercept is -3/2, third, लाइन थ्रू, फाइंड लाइन का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। फाइंड लाइन थ्रू -3,5 and perpendicular to line joining 2,5 and -3,6। ठीक है, करो, शाबाश, करो ध्यान से प्लीज, होना चाहिए।